Before its discovery, America had been cut off from the regular contact with the rest of the world for millions of the years, but from the 16th century, its vast land and abundant crops and minerals began to transform trade and lives everywhere. Precious metal, particularly silver from mines located in the present day पेरू एंड मैक्सिको। अपनी खोज से पहले लाखों सालों से अमेरिका दुनिया की कई संपर्क नहीं था, लेकिन 16वीं शताब्दी से इसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लगी। आज के पेरू और मैक्सिको में मौजूद खाने से निकलने वाली कीमती धातुओं, खास तौर से चांदी, ने भी यूरोप की संपदा बढ़ाया है। पश्चिम एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान की है। The proteges of the Spanish conquest and the colonizations of America was underway by the mid-16th century. In fact, the most powerful weapons of the Spanish conquer was not a conventional military weapons at all. It was the germs such as those of smallpox that they carried on their persons. Because of their long isolations, America's original inhabitants had no immunity against these diseases that came from Europe. Smallpox, in particular, proved a deadly killer once introduced. It spread deep into the continent. बच्चों, 16वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली में और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। यूरोपीय सेनाएं केवल अपने सैनिक ताकत से दम पर नहीं जीतती थी, स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत जीतती थी। कास्ट में सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं, यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाले इन बीमारियों से बचने के रोग प्रतिरोध क्षमता नहीं थी। But not disease such as the smallpox to which is conquered were mostly immunity. Until the 19th century, poverty of hunger were common in the Europe. Cities were crowded and deadly. Diseases were widespread. Religious conflict were common, and religious decisions were precused. 18th century, plantation works by the slaves captures in Africa were growing cotton and sugar for Europe market. बच्चों, बंदूकों को खरीदकर या छीनकर इन हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था, पर चेचक जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसा भी नहीं था किया जा सकता था, क्योंकि हमलावरों के पास उससे बचाव का तरीका भी था और उनके शरीर में रोग प्रतिरोध की क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। Until the well into the 18th century, China and India were among the world's richest countries. They were also preeminent in Asia trade. However, from the 15th century, China's reduced role and the rising the importance of America gradually moved the center of world trade westward. Europe now emerged as the center of world trade. 18वीं शताब्दी तक काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया का सबसे धनी देशों में गिना जाता था। एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था,
लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं सदी में चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिए और वह दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व को चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिमी की ओर खिसकने लगा। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। पहले भी मैं बना रही थी ना, तो किसी ने बुला लिया था तो मेरा अधूरा रह गया।